हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके मन में आता है कि मुझे इस तरीके से बड़ा घर चाहिए, इस प्रकार से अपनी लाइफ में गाड़ी मुझे चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि मेरे पास ये दुख ही दुख है, मुझे इस जगह ये सुख चाहिए। कई बार हम ऐसा विचार करते हैं और लाजमी भी है। ये दुनिया ही लगातार इन लग्जरी चीजों के पीछे भाग रही है, सभी को यही सब कुछ चाहिए, तो हम पीछे क्यों रहे, हमें भी यही सब कुछ चाहिए। उम्मीद रखना अच्छी बात है, उसके लिए काम करना भी अच्छी बात है कि हाँ, आप जितने भी एफर्ट्स कर रहे हो, जितना भी आप आज आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ ये पाने के लिए ही तो है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हो जाऊं और साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाऊं, और यहाँ तक मेरे पास जो जो सुविधाएं नहीं है मैं उन्हें अपनी लाइफ में बटोर पाऊं। बिल्कुल सही बात है, सारी मेहनत उसी के लिए है। लेकिन एक पॉइंट है जिसे हम मिस कर जाते हैं, वो है प्रेजेंट में चल रही उन छोटी छोटी खुशियों को फील करना, उन्हें जीना, कि अगर मैं आगे बढ़ भी जाऊं तो ये पल तो मेरे मिस हो जाएंगे। इस बात पर गौर करना ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आप सोचती हैं कि आगे चलकर मुझे उन्हें ऐसा भविष्य देना है, उनके लिए मुझे ये सब कुछ चाहिए, तो आपको एक बात भी ध्यान में रखनी है कि जो बच्चे हैं ना, उनका बचपन आज ही है और वो आज बीत भी रहा है, तो आपको उसका भी आनंद वक्त वक्त पर लेना चाहिए। आप वहां पर अपना टाइम को इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको लगता है कि ये मेरे लिए खुशियों के पल हैं और ये मुझे वापस नहीं मिलने वाले। माना जिंदगी में ढेरों कमियां हैं, ढेरों दुख है, लेकिन एक बात ये भी है कि जो पल आज है उसमें जीना भी जरूरी है। जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, आपने उनके साथ अगर थोड़ा समय खेलकर बिताया, उनके साथ उनकी जो लाइफ में चल रहा है उसे सुनकर बिताया, उनकी प्यारी सी एक स्माइल में अपनी जिंदगी को देखा और पाया कि मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, तो आप सोचिए आप अंदर से कितनी पॉजिटिव फील कर रही हैं, आपको कितना आनंद मिल रहा है। तो वो पल आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आपको लगता है कि इसमें मेरा समय जा रहा है, नहीं, वो आपको एक ऐसी एनर्जी दे रहा है जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत आनंद के साथ जी सकती हैं। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ समय जरूर बिताया करें और छोटी छोटी बातों को उनके साथ, जैसे वो आपसे बातें कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उसे गौर से सुना करें। और वो उनकी जो तुतलाहट भरी आवाज होती है ना, उस पर जो प्यार आता है ना, उस पर तो बस वो पल आपको एंजॉय करना है, ताकि आपको कभी ये फील ना हो कि इसे आगे भागती हुई लाइफ में मैं अपने जो सुख थे उन्हें ही भूल गई। माना दुख भी है, लेकिन उस दुख पे फोकस करते करते कहीं आप अपने सुख के पल ना छोड़ दें, इस पर गौर जरूर कीजिएगा। आप कहती हैं कि मेरे पास ऐसी ड्रेसेस नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए ये ज्वेलरीज नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ये बात भूल गई हैं कि जो नहीं है उस पर गौर करने के बजाय मैं खुद क्या हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मुझे उस पर भी बात करनी चाहिए। जैसे कि मैं अपने वजूद को कैसे शानदार बनाऊं, मैं अपनी हेल्थ को कैसे शानदार बनाऊं, कैसे अपने अंदर से खुशियां ढूंढूं। कभी आपने एक बार भी आनंद से बैठ करके अपने लिए एक चाय का कप बना के अपने लिए समय निकाला है कि हाँ, आज एक चाय मैंने अपने लिए बनाई है, उसे पीने के लिए मैं 10-15 मिनट फ्रीली बैठने वाली हूँ, अपने बारे में विचार करने वाली हूँ, मैं अंदर से कैसा अपने अंदर परिवर्तन चाहती हूँ वो मैं सोचती हूँ, कैसे मैं 2 मिनट अपनी लाइफ को देती हूँ, कभी हम नहीं देते। आपने जितना भी समय लिया है ये बात सोचने में ही लिया है कि ये इतने दुख क्यों है, या फिर मुझे इन्हें जो है वो बदलने के लिए क्या क्या और इसमें जोड़ना है, केवल हम इस पे गौर करते हैं, लेकिन जो हिस्सा है लाइफ का एक इम्पोर्टेंट उसे मिस कर जाते हैं। यकीनन आप आगे की लाइफ के लिए एक्टिव रहिए, उसके लिए बहुत कुछ करते रहिए, लेकिन जिंदगी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने प्रेजेंट को भी देते रहिए। अगर आप इस समय किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो आपको ये तो कंफर्म है कि आप उसके सुनहरे सपने देख रही हैं, उसके लिए मेहनत कर रही हैं, लेकिन आज की जो लाइफ है, जैसे आपकी एज का अभी 35 है, 33 है, 28 है, या कोई भी एज आपका चल रहा है अभी पीरियड, तो आप उस दौरान क्या कर रही हैं, एक लाइफ के पीरियड को भी तो छोड़कर आगे बढ़ रही हैं। तो क्यों ना इस पल को भी पूरी तरह से एंजॉय किया जाए कि 15 से 20 मिनट, आधा घंटा रोज अपने लिए निकाला जाए, कि ये नहीं कि हमने सोशल मीडिया
लिया, फोन चलाने बैठे, रील्स देख रहे हैं, दुनिया की लग्जरी लाइफ देख रहे हैं, अरे देखो ये हस्बैंड वाइफ कितने खुश हैं, या फिर हम देख रहे हैं देख इसने नया फोन ले लिया है, या फिर हम देख रहे हैं देखो इनकी कितनी अच्छी मॉर्निंग है, सब कुछ कितना सजा सजाया मिल रहा है, इनके घर देखो कितने वेल सेटल्ड हैं। मतलब आप उन दुनिया को देखते हुए अपनी लाइफ में ढेरों कमियां देखते हो और उसके बाद सोचते हो कि नहीं मेरी लाइफ तो किसी काम की नहीं है, जबकि हो सकता है जो लाइफ दिखाई जा रही है वो एक दिखावा मात्र हो, अंदर की कहानी कुछ और हो। तो आप ऐसी बातों में ना उलझे, हमेशा एक नई शुरुआत अपने से करें। मतलब जब सुबह दिन उगे आप उठे और उगते दिन के साथ, मतलब जो दिन आपका नया चढ़ा है, अपने सूरज ऊपर बढ़ता जा रहा है, उसे आपको देखते हुए यही सोचना चाहिए कि बस मुझे एक नई शुरुआत मिली है और वो सारा पल मैं अपने साथ बिताऊं, एक चाय का कप मैं खुद के साथ बैठ के पीऊं, अकेले अपनी लाइफ में विचार करते हुए कि आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है, आज मुझे कैसे अपने बच्चों के चेहरे पर वो प्यारी से स्माइल लानी है, आज मैं उनके लिए क्या स्पेशल करने वाली हूँ और कैसे आज अपनी लाइफ को नया मोड़ दूंगी, क्या मैं अपनी हेल्थ के लिए करूंगी, क्या मैं अपने लिए एक योग वगैरह करूं, या फिर मैं अच्छी ड्रेसिंग सेंस, आज ड्रेसिंग सेंस से मतलब ये नहीं होता कि आप नए नए कपड़े पहनो, नहीं, जो आप पहन रहे हो उसे ही आप बहुत अच्छे से कैरी करो, साथ ही साथ अपने ऊपर काम करो, आप अपने लिए हेल्दी खाना बनाओ, आज अकेले बैठ के आप पर्सनली अपने साथ एंजॉय करते हुए खाओ। मतलब ऐसे बहुत से पल हैं जिसमें आप खुद को महसूस करो, खुद के लिए जीना सीखो। एक ही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि खुद के लिए जीना सीखो। ये जो पल है ये लौट कर नहीं आते, माना भविष्य के लिए जीना बहुत अच्छी बात है, हम जी भी उसी के लिए रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट को मिस करके जीना ये सबसे गलत बात है। कि हाँ, आधे से पौन घंटा, आधा घंटा तो मिनिमम आप अब जरूर निकालें जिसमें आप अपने लिए समय निकालें, 10-15 मिनट सुबह अपने साथ बैठें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं और साथ ही साथ आप जो काम करें उसे एंजॉय करें कि हाँ ये पल है ना लाइफ का, ये भी तो बीत रहा है, आज जिस एज पीरियड में मैं हूँ वो भी तो मेरे साथ आगे बढ़ रहा है, मैं भी तो अपनी एज को खो रही हूँ, साथ ही अपने बच्चों का जो भी लेवल चल रहा है उसे भी तो मैं छोड़ रही हूँ। अपनी जो ये नई जिंदगी है इसमें मुझे किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना है वो भी तो मेरा मिस हो रहा है। क्यों ना हर एक पल को एंजॉय किया जाए, क्यों ना दूसरों की लाइफ में जो चल रहा है उसे इग्नोर किया जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सोशल नेटवर्किंग पर मैं क्या देख रही हूँ, क्या वहां पर दिखाया जा रहा है, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरी लाइफ में क्या बेटर चल रहा है और कैसे मैं उसे अच्छा बनाऊं। तो उम्मीद है आप एक काम तो जरूर करेंगे और वो होगा अपने लिए समय निकालना, खुद पर फोकस करना, खुद के लिए जीना। कि आज से मैं हमेशा दूसरों के लिए करती हूँ, दूसरों के लिए कुछ अच्छा अच्छा बनाती हूँ कि हाँ मेरे हस्बैंड के लिए अच्छा बनाया, बच्चों के लिए अच्छा बनाया, परिवार के अदर लोगों के लिए अच्छा बनाया, तो क्यों ना आज अपनी पसंद का कुछ अच्छा मेरे लिए भी बनाया जाए, या फिर जो उनके लिए बना रही हूँ उसे आराम से बैठ के तसल्ली के साथ खाया जाए। कि हाँ मैं खाना खाती हूँ लेकिन भागम भाग में ये उसको खिलाना है, उसको करना है, घर के काम वो मतलब लिस्ट माइंड में चलती रहती है और बैठे गपागप 2-3 गांस ढंग से लिए और बस हो गया खाना वही है। ऐसा नहीं, आज से मैं इंजॉय करते हुए तसल्ली से खाना खाऊंगी, उसे चबाते हुए खाऊंगी ताकि मेरी बॉडी भी उसे अच्छे से ले और मुझे भी पूरा जो पोषण है वो मिले। आप अपने लिए समय जरूर निकालें। दूसरा जो आपको काम यहाँ पर ये करना है कि आप सोचती हैं कि दूसरे जो मेरे कंट्रोल मुझे कर रहे हैं मैं उनके अकॉर्डिंग ही चलती रहूं, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपनी लाइफ में एक छोटा परिवर्तन जरूर लाएं। आपने ये बात क्यों मिस कर दी है कि लाइफ तो मेरी है, मैं अपनी लाइफ को अपने अनुसार मतलब मुझे जीना चाहिए ना अपने अनुसार लाइफ को। ऐसा तो है नहीं कि कोई मुझे कह रहा है कि हाँ ऐसे लाइफ को जियो तो मैं वैसे ही जीऊं, नहीं, मुझे मेरी जिम्मेदारियां भी निभानी है, मेरी लाइफ को मेरे अनुसार भी जीना है, मुझे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल जो है मैं अपना रखूं कि हाँ मुझे सुबह जल्दी उठना है, वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है तो मैं उठूं, वो मेरा कंट्रोल है, मुझे दूसरों के अनुसार नहीं करना। मैं कोई भी काम करूं तो वो मेरी सेहत के लिए अच्छा है इसलिए मैं करूं, और अगर मुझे लगता है कि ये काम मेरे लायक नहीं है तो मैं उसके लिए ना भी करूं। तो ये बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिस पर आप ही को काम करना है। कि खुश रहना आसान है, बस आपकी जो मानसिकता है, आपका जो नजरिया है उसे बदलने की जरूरत है।
कि आज से आप ये ना सोचें कि मेरी लाइफ में ये दुख है, ये बात चल रही है, ये हो रहा है। वो आपके सोचने से भी कम नहीं होगा, वो आपके बार-बार टेंशन लेने से भी कम नहीं होगा, वो कम होगा आपके विचारों से कि जो चल रहा है वो वक़्त के साथ बदल जाएगा और उसे बदलना कैसे है, उस पर मैं विचार करूँ और उस पे धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहूँ। अदरवाइज़ वो पॉइंट पूरी तरह इग्नोर करने वाला है। अगर गौर करने वाली बात है तो वो ये है कि मैं इस पल के साथ अपने आप को कैसे मजबूती से खड़ा रखूं और कैसे अपने आप में इम्प्रूव करती रहूं। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप भी अपनी लाइफ को पूरा इंजॉय किया करो, हर एक पल को आनंद के साथ जिया करो कि हाँ, आज सुबह उठी हूँ और उठने के साथ वो काम मुझे नहीं करना कि अरे अरे लेट हो गए, लेट लेट नहीं हुए हो। और उठने के साथ लेट होते का विचार आते ही आपके मन में एक और विचार आएगा, अरे घर के काम पड़े हैं, बच्चों का ये करना है, टिफिन बनाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब हद तोड़ आपके सब जो सामने लिस्ट आकर के तैयार हो जाती है उठते ही, और एक अजीब सी हड़बड़ाहट होती है और आप बस लग जाते हैं अपने डेली के उस रूटीन में और भूल जाते हैं कि आपका भी कोई वजूद है, आप भी कुछ समय अपने लिए डिजर्व करती हैं, आप भी कुछ कर सकती हैं। आप सब बातें भूल कर के क्या कर रही हैं, ओनली घिसा पिटा रूटीन फॉलो करती हैं। तो क्यों ना कुछ इसमें परिवर्तन किया जाए कि हाँ, मुझे सुबह उठना है तो उठना ही है, सुबह जल्दी उठना है, सबसे पहले अपने आप को फ्रेश फील करवाना है, उसके बाद अच्छे से अपने लिए समय निकालना है, फिर विचार करना है कि आप पूरे दिन का रूटीन क्या होने वाला है। और ये सब पॉसिबल तभी है जब आप वक्त पर उठें, अपने लिए अच्छे विचार रखें, अपने लिए अच्छी सेहत का सोचें, उसके लिए काम करें। और जब जब आपको लगता है कि हाँ, ये वक्त मुझे मेरे घर वालों को भी देना है, आप उन्हें दें। और अपने मेंटल हेल्थ को पूरा फोकस पे रखते हुए आप हमेशा एक पॉजिटिव सोच बनाए रखें। आप सोचती हैं बस सब लोग अच्छे से खा लिए पी लिए, अच्छे से हेल्दी हैं तो सब ठीक है, जबकि आप ये बात भूल जाती है कि वो जब तक ही ठीक है जब तक आप हेल्दी हैं। आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि आप अगर धड़कन रुकने के बाद शरीर किसी काम का होता है, नहीं, तो आप वो धड़कन है। अगर धड़कन बनना चाहती हैं, धड़कन की तरह अपने आप को बहुत स्ट्रांगली चलाना चाहती हैं, तो आज से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ पर फोकस करें, अच्छा खान पान रखें और अपने लिए खुशियों के पल ढूंढती रहें। आप बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागेंगी कि हाँ, एक दिन इतना बड़ा परिवर्तन मेरे सामने आएगा, एक लग्जरी घर मेरा बन जाएगा, एक गाड़ी बहुत जल्दी से आके सामने खड़ी हो जाएगी, तो नहीं। हो सकता है उन सब में थोड़ा समय लगे, लेकिन उसके इंतजार में जो छोटे छोटे आपके खुशियों के पल हैं वो आप मिस ना करें। अपनी लाइफ में इंजॉय करें, जो भी सामने आए उसका आनंद लें। यहाँ आज ये दिन है, आज मेरे घर में ये होने वाला है, मेरे बच्चों की लाइफ में ये हुआ है, मेरे बच्चों ने आज अपना काम खुद किया है, अरे वो एक नई चीज सीखे हैं। कोई भी एक बात हो सकती है जो आपको आनंद दे, आप उसको आनंदित होकर सुनिए और पूरी तरह से इंजॉय किया कीजिए कि हाँ, लाइफ है, आज का दिन होगा है ना, ये दिन मेरे लिए किस तरीके से मैं यादगार बनाऊं, मुझे उस पर विचार करना है कि हाँ, अगर मैं इसे इस तरीके से एंजॉय करती हूँ तो बहुत अच्छा है, इस तरीके से मेरे टारगेट्स पूरे होते हैं तो बहुत अच्छा है। आप हर दिन इसी तरीके से अगर जीने लगेंगी तो महीने भर में आप देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देता है। आप अपनी हेल्थ में भी इम्प्रूव रहेंगी, आप अपने बच्चों के साथ भी, उन्हें भी लगेगा कि मम्मा में कुछ परिवर्तन है, आज मम्मा नए हैं, मतलब नएपन के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, एक अलग ही माहौल बनेगा। आप अपने हस्बैंड के साथ भी इसी तरीके से खुशनुमा पल बिता सकती हैं, उनसे भी बातें कर सकती हैं और इस तरीके से रिश्ते कितने मजबूत होते हैं वो आप फील कर पाएंगी। तो हमेशा टेंशन में नहीं रहना है, इग्नोर दुनिया को करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है और जितना हो सके अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। आप हमेशा एक पॉजिटिव सोच बनाए रखें। आप सोचती हैं बस सब लोग अच्छे से खा लिए पी लिए, अच्छे से हेल्दी हैं तो सब ठीक है, जबकि आप ये बात भूल जाती है कि वो जब तक ही ठीक है जब तक आप हेल्दी हैं। आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि आप अगर धड़कन रुकने के बाद शरीर किसी काम का होता है, नहीं, तो आप वो धड़कन है। अगर धड़कन बनना चाहती हैं, धड़कन की तरह अपने आप को बहुत स्ट्रांगली चलाना चाहती हैं, तो आज से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें,
अपनी हेल्थ पर फोकस करें, अच्छा खान-पान रखें और अपने लिए खुशियों के पल ढूँढती रहें। आप बड़ी-बड़ी खुशियों के पीछे भागेंगी कि हाँ, एक दिन इतना बड़ा परिवर्तन मेरे सामने आएगा, एक लग्ज़री घर मेरा बन जाएगा, एक गाड़ी बहुत जल्दी से आके सामने खड़ी हो जाएगी, तो नहीं। हो सकता है उन सब में थोड़ा समय लगे, लेकिन उसके इंतज़ार में जो छोटे-छोटे आपके खुशियों के पल हैं वो आप मिस ना करें। अपनी लाइफ में एन्जॉय करें, जो भी सामने आए उसका आनंद लें। यहाँ आज ये दिन है, आज मेरे घर में ये होने वाला है, मेरे बच्चों की लाइफ में ये हुआ है, मेरे बच्चों ने आज अपना काम खुद किया है, अरे वो एक नई चीज़ सीखे हैं। कोई भी एक बात हो सकती है जो आपको आनंद दे, आप उसको आनंदित होकर सुनिए और पूरी तरह से एन्जॉय किया कीजिए कि हाँ, लाइफ है, आज का दिन होगा है ना, ये दिन मेरे लिए किस तरीके से मैं यादगार बनाऊँ, मुझे उस पर विचार करना है कि हाँ, अगर मैं इसे इस तरीके से एन्जॉय करती हूँ तो बहुत अच्छा है, इस तरीके से मेरे टारगेट्स पूरे होते हैं तो बहुत अच्छा है। आप हर दिन इसी तरीके से अगर जीने लगेंगी तो महीने भर में आप देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देता है। आप अपनी हेल्थ में भी इम्प्रूव रहेंगी, आप अपने बच्चों के साथ भी, उन्हें भी लगेगा कि मम्मा में कुछ परिवर्तन है, आज मम्मा नए हैं। मतलब नएपन के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, एक अलग ही माहौल बनेगा। आप अपने हस्बैंड के साथ भी इसी तरीके से खुशनुमा पल बिता सकती हैं, उनसे भी बातें कर सकती हैं और इस तरीके से रिश्ते कितने मजबूत होते हैं वो आप फील कर पाएंगी। तो हमेशा टेंशन में नहीं रहना है, इग्नोर दुनिया को करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है और जितना हो सके अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट।